तो चलिए आज जो है हम लोग जो है ना क्लास 10th वालों का जो है ना, अब क्लास 10th क्या वैसे कि बहुत सारे हैं, मतलब सभी बुक का जो है ना ये एडिशन चेंज हो चुका है। मतलब कुछ का चैप्टर चेंज, कुछ का एक्सरसाइजेस चेंज हो चुके हैं, समझे। तो आज जो है ना हम लोग मतलब क्लास 10th का मैं मैथ पढ़ाऊंगा स्पेशली। तो क्लास 10th का जो मैथ में क्या क्या चेंजेस आया है, 10th के मैथ्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं, नहीं आए हैं, उस चेंजेस को आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले चैप्टर 1 पार्ट 1 जो है क्लास 10th वालों का, वो है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में देख लीजिए, ये देखिए मैं इसका नोट्स बना चुका हूँ पहले से, ठीक है। एक पेज में लिख चुका हूँ कि कौन कौन सा आया है, नहीं है, किस किस को साइड कर दिया गया है और न्यू बुक में कौन कौन सा है, ठीक है। तो चलिए देखिए, जो पहले जो था वो ओल्ड बुक में, देखिए ओल्ड बुक में चैप्टर 1 में कौन कौन थे और न्यू बुक में क्या है, सो देखते हैं। देखिए ओल्ड बुक में जो है ना वास्तविक संख्या में चैप्टर 1 में 1.1 था, 1.2 थे और 1.3 भी था और 1.4 भी थे, समझे। लेकिन अब जो है न्यू बुक में क्या किया है कि इस 1.1 को हटा दिया है अब, और इस 1.2 को ही जो है ना 1.1 बना दिया है, समझे। और 1.3 को 1.2 बना दिया गया है, समझे। और 1.4 को भी क्या कर दिया गया है, साइड कर दिया गया है, समझे। तो चैप्टर 1 में ये चेंजिंग है, ठीक है। चैप्टर 1 में देख लीजिएगा 1.1 को साइड कर दिया गया है, 1.2 को ही 1.1 बना दिया गया है और 1.3 को 1.2 बना दिया गया है, ठीक है। और 1.4 भी साइड है, यानी कि चैप्टर 1 से कितने एक्सरसाइज साइड, 2 एक्सरसाइज साइड हो गए, ठीक है। अब देखिए पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 जो क्या है, शायद बहुपद है, हाँ। चलिए तो पार्ट 2 बहुपद है। बहुपद से क्या क्या चेंजिंग आया सो देखते हैं। एक तरफ हम लिख लेते हैं पहले ही ओल्ड बुक और दूसरे तरफ लिख लेते हैं न्यू बुक, ठीक है। लिख लिए, अब यहीं से अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे। देखिए ओल्ड बुक में जो है बहुपद में क्या क्या चीज था, 2.1 थे, 2.2 था और 2.3 था बस। और न्यू बुक में क्या है, न्यू बुक में बस 2.1 है और 2.2 है, 2.1 और 2.2 है। 2.3 को क्या किया है, साइड कर दिया है, समझे। हाँ, कौन कौन एक्सरसाइज रह गया, 2.1 रह गया, 2.2, यानी कि बहुत पतला अब आने वाला है बुक, समझे। हाँ चलिए, और टोपी भी हम लगा लिए, क्यों, क्योंकि ठंडी है, समझे। अच्छा पार्ट 3 भी देख लेते हैं। चलिए पार्ट 3 का क्या है, पार्ट 3 आई थिंक 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, तो पार्ट 3 को भी देख लेते हैं। टोटल आई थिंक इसमें एक चैप्टर भी साइड कर दिया, देखिएगा। तो पार्ट 3 क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है ना, रैखिक समीकरण, ठीक। ओल्ड बुक में क्या था, देखिए 3.1 था, 3.2 था, 3.3 था, 3.4 था, 3.5 था, 3.6 था, ये सब था, समझे। लेकिन अब क्या किया है कि 3.1 को साइडे कर दिया है और इस 3.2 को 3.1 बना दिया है और 3.3 को 3.2 बना दिया है और 3.4 को 3.3 बना दिया है, ठीक है। और इसमें साइड कौन कौन कर दिया, 3.5, 3.6 और 3.1 की क्या है, साइड है। ये साइड है, ये भी क्या है, साइड है। ये सब क्या हो गया, साइड हो गया, समझे। 3 एक्सरसाइज इस चैप्टर से खत्म और बस बच गया कितने, 3 एक्सरसाइज, ठीक है। कितना, 3 एक्सरसाइज खत्म। हाँ अब पतला पतला आ रहा है। चलिए ठीक है, अब फिर चौथा पार्ट देखते हैं। आई थिंक चौथा पार्ट क्या है, द्विघात समीकरण है। चलिए तो चौथा पार्ट क्या है, द्विघात समीकरण है। 2 4 वाले तो अभी जस्ट देखें, द्विघात समीकरण,
तो द्विघात समीकरण से देखिए, द्विघात समीकरण में पहले था 4.1, 4.2 और 4.3, 4.1, 4.2, 4.3, जिसमें से आपको इसमें साइड किया गया है, और शायद आई थिंक 4.4 भी था, आई थिंक नहीं कंफर्म है कि 4.4 भी था, जिसमें मात्र ये भी है 4.1 भी है, 4.1, 4.2 और 4.3 भी है, लेकिन सिर्फ इसको क्या कर दिया गया है, साइड कर दिया गया है, समझे, 4.4 को साइड कर दिया गया, ठीक है। चलिए, यानी कि 3 एक्सरसाइज, 3 के 3 एक्सरसाइज तो है जैसा का तैसा, बस 4.4 को साइड कर दिया गया। अब पार्ट 5 देखेंगे, कितना पार्ट 5। तो आपको हम बता दें, वो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहेंगे। पार्ट 5 में कोई भी एक्सरसाइजिंग, कोई भी चेंजिंग नहीं आया है। आई थिंक एपी है, समांतर श्रेणी जी है ना, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं, कोई चेंजिंग नहीं, कोई चेंजिंग नहीं है, समझे। पार्ट 5 में यानी कि 5वां पार्ट जो है उसमें शायद समांतर श्रेणी है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, ठीक है। 5.1 भी है, 5.2 भी है और 5.3 भी है, यहाँ देखिए हम लिख चुके हैं पहले से, ठीक है। चलिए, छठा चैप्टर जो है त्रिभुज, हाँ उसमें फिर चेंजिंग है, तो क्या चेंजिंग है वो देख लेते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज में क्या चेंजिंग है सो देख लेते हैं। ओल्ड बुक है, ओल्ड बुक क्या था, हाँ देखिए, ओल्ड बुक में 6.1 है, 6.2 है, 6.3 है, 6.4 है, 6.5 है और 6.6, समझे। 6 एक्सरसाइज है, जिसमें से आपको 6.1 है इसमें न्यू बुक में, और 6.2 भी है और 6.3 भी है, ठीक है। और 6.4, 6.5 और 6.6, यानी कि ये एक्सरसाइज सब क्या हो गया, खत्म कर दिया गया है, समझे। 2 एक्सरसाइज को खत्म कर दिया है, किसमें, न्यू वाले बुक में, बस मात्र 3 एक्सरसाइज है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद अगला है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति को भी देख लेते हैं। चलिए, पार्ट क्या है, 7वां, पार्ट 7वां, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, है ना। ओल्ड बुक देखिए, ओल्ड बुक में क्या क्या था, 7.1 है, 7.2 है, 7.3 है। तो इसमें से साइड क्या क्या किया है, 7.3 को साइड कर दिया गया, यानी कि बस इसमें 7.1 और 7.2 है, यानी कि 2 एक्सरसाइज बस है निर्देशांक ज्यामिति में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आप मिला लीजिएगा, बुक में लिख लीजिएगा, जिन सबके पास ओल्ड बुक है और जिन सबके पास न्यू बुक है वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब पार्ट 8 जो है बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का परिचय, यही चैप्टर है, त्रिकोणमिति का परिचय, ये चैप्टर है। देखिए, ओल्ड बुक में जो है ना, त्रिकोणमिति के परिचय में 8.1 है, 8.2 है और 8.3 है और 8.4 भी है, ठीक है। चलिए, इसमें से साइड क्या किया गया है सो देखिए, वो 8.3 को साइड कर दिया गया, इसमें 8.1 भी है, 8.2 भी है और 8.3 को साइड करके 8.4 को यहाँ पर ला करके 8.3 बना दिया गया है, ठीक है। चलिए, यानी कि इसमें मात्र 3 एक्सरसाइज अब रह गए, जो त्रिकोणमिति भी इतना ही है, समझे। और पार्ट 9वां में भी उसमें क्यों, जिस चीज का चेंजिंग नहीं है उसका हम क्यों फालतू में बता रहे, तो पार्ट 9 में वो एक जरा भी चेंजिंग नहीं है। चलिए, ठीक है, पार्ट 9 में कोई चेंजिंग नहीं है, पार्ट 9 में कोई चेंजिंग नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं, कोई चेंजिंग नहीं है, नहीं है, समझे, कोई बदलाव नहीं है। चलिए, पार्ट 10, वृत्त, पार्ट 10 जो है आई थिंक वृत्त ही है। चलिए, तो पार्ट 10 को देख लेते हैं। पार्ट 10 वृत्त, क्या है, वृत्त, यही है। तो चलिए, पार्ट 10 वृत्त, इसमें क्या चेंजिंग है देख लेते हैं। इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है, दोनों का सेम है, 10.1, 10.2, हाँ सेम है, ठीक है। 10.1, 10.2, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है, 10 वृत्त में भी कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है।
पार्ट 11। अब देखिए पार्ट 11 जो है ना, पार्ट 11 ओल्ड बुक में तो है लेकिन न्यू बुक से साइडे कर दिया गया है। पार्ट 11 रचना जो है ना रचना को साइड कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन जो बच्चा सा हम लोग जो हजार बक्स जो लेते थे, मेन चीज वही के लिए लेते थे, लेकिन वही क्या कर दिया है कि साइड कर दिया। रचना साइड है, इसलिए रचना का अब कोई काम नहीं, रचना अब अपने घरे रहेगी। ठीक है, रचना कहाँ रहेगी? अब रचना अपने घरे रहेगी। ठीक है, चलिए तो अब देखिए, अब हमको थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से थोड़ा सा ही कर देते हैं, मिटा दिए इसको। तो अब देखिए जो ओल्ड बुक में है ना, ओल्ड बुक में तो ओल्ड बुक में चूंकि साइड कर दिया गया है, तो चलिए देखते हैं। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, क्षेत्रफल देखिए, तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये देखिए ओल्ड बुक में जो है ना, ओल्ड बुक में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो है, ये किस चैप्टर में है? इधर है 12 चैप्टर में और उधर है 11वां चैप्टर में। इधर 11वां चैप्टर में, न्यू में 11 चैप्टर में, समझे? कुछ इस तरीके के बदलाव सब है। तो चलिए देख लेते हैं कि अच्छा 12 चैप्टर है तो उसी हिसाब से हम लोग अपना ही कर लेंगे, इसको मान लेंगे। चलिए देखिए इसमें कौन कौन सा चैप्टर बाकी है सो देख लेंगे। है जो पुराने वाला था उसको, उसमें कौन कौन है, तो 12.1 है, 12.2 है, 12.3 भी है। चलिए ठीक है, 3 एक्सरसाइज है इसमें, जिसमें 12.1 को साइड कर दिया गया है और 12.3 को भी साइड कर दिया गया है न्यू बुक में, सबको साइड कर दिया, और 12.2 को मात्र इसमें रहने दिया गया है 11.1 बना करके, समझे? ठीक है, कौन कौन, या देखिए 12.1, 12.3 को क्या कर दिया गया है, साइड कर दिया गया है, और बस बच क्या गया है 12.2, और जो 12.2 को ही इधर क्या कर दिया गया 11.1। ठीक है, अब अगला पार्ट देखते हैं, क्या है अगला पार्ट? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो इसमें कौन चैप्टर होगा? 13 चैप्टर, और इसमें कौन सा चैप्टर होगा? 12वां चैप्टर, है ना? तो चलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, है ना, इतना है। तो देखिए बुआ कि इसमें जो है 13.3 को साइड कर दिया गया है, 13.3 को साइड कर दिया गया है। अच्छा, 13.3 को भी साइड कर दिया गया, 13.4 को भी साइड कर दिया गया, मात्र इधर क्या बच गया है 12.1 और 12.2, 12.1 और 12.2, इतना हल्का हल्का बच गया है। ठीक है, यानी कि अब बुक बहुत पतला आने वाला, बहुत ही ज्यादा पतली आने वाली बुक। चलिए अब देखते हैं अगला, अगला कौन कौन सा है उसको भी देख लेते हैं। वो हमारे पास ऊ बोर्ड ना है, उसको कौन बोर्ड बोलते हैं? कोई बोर्ड बोलते हैं, हमको उससे क्या मतलब, जब आ जाएगा तब। डिजिटल बोर्ड आई थिंक बोलते हैं। तो देखिए अगला पार्ट का नाम क्या है? अगला पार्ट का नाम है शायद सांख्यिकी। हाँ, सांख्यिकी। तो सांख्यिकी से क्या क्या चीज, देखिए सांख्यिकी सबसे पहले तो पुराने वाले बुक में जो है, ओल्ड वाले बुक में सांख्यिकी देखो, सांख्यिकी 14 चैप्टर में है ओल्ड वाले बुक में, और न्यू वाले बुक में जो है, न्यू वाले बुक में सांख्यिकी 13 चैप्टर में, 13th चैप्टर, समझे? इतना चेंजिंग है, एक एक पार्ट का बदलाव हो गया, और एक्सरसाइज से कितना चेंज हुआ। देखिए इसमें जो है 14.1 है, 14.2 है, 14.3 है, और 14.4
4 हैं, इतने एक्सरसाइजेस हैं, समझे, जिसमें 14.4 को साइडे कर दिया गया है। यानी कि इधर कुंची कुंची बच गया 13.1, 13.2, 13.3 और बस इतना बच गया, समझे। चलिए अब इसके बाद लास्ट चैप्टर जो है प्रायिकता। तो आप लोग जो है, जिन लोगों के पास ओल्ड बुक है, बस इसको यानी कि 14.1, 14.2, 14.3 को रहने देंगे, समझे। 14.4 को ऐसे करके क्रॉस कर देंगे, यानी कि नहीं पढ़ना है। और बुक में देखिएगा कि कहीं कहीं पर ना स्टार भी टाइप का दिया होगा, यानी स्टार ऐच्छिक दिया होगा, यानी कि उसको नहीं पढ़ना है, सीधी सीधी बात है, ठीक है। हम लोग भी नहीं पढ़े ना, आपको पढ़ाएंगे। प्रायिकता, प्रायिकता है जो ओल्ड बुक में है 15 चैप्टर में और न्यू बुक में जो है 14 चैप्टर में है, ठीक है। चलिए प्रायिकता, हाँ। और इधर देखिए 15.1 था और इधर 14.1, यानी कि इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है। तो सीधा सीधा मतलब समझिए कि ये जो हम जो आपको बताए हैं कि कौन कौन सा एक्सरसाइज पढ़ना है और नहीं पढ़ना है, तो ये बताने का मेरा मकसद बस इतना था कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है आपको। अब क्योंकि अब 10th में जा रहे हैं, तो जाने से पहले आपको सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। तो सिलेबस अब हम लोग यहाँ से जान लिए हैं। अब 2 जनवरी से अब हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल आई थिंक वीडियो तो आज ही अपलोड, हाँ आज रात को अपलोड कर देंगे। तो चूंकि कल नया साल है, तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, ठीक है। थैंक यू।